ठीक है, बेसिक में हम पढ़ रहे थे इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब किससे बनी हुई होती है? टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और देख लीजिए, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, वह विद्यालय जाना भूल जाता है। मैं स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाना मैं स्वादिष्ट मिठाइयाँ लाना भूल जाता हूँ। लाना भूल जाता हूँ। ठीक है, वह कल आतंकवाद पर निबंध लिखना भूल गया। भूल गया। ठीक है, तो ये कौन सा मेन वर्ब क्या हो गई यहाँ? भूल जाना। कौन सी वर्ब हो गई मेन वर्ब? भूल जाना। अब भूल जाने के लिए हमारे पास इंग्लिश वर्ब क्या है? फॉरगेट, FORGET। फॉरगेट मीन्स क्या होता है? भूल जाना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई इसकी? फॉरगॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? फॉरगॉटन। ठीक है, अब आपको पता है कि मुख्य क्रिया के अलावा यदि सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब आती है तो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब को हमने 3 उसमें क्लासीफाई किया है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स एंड दैट आर जीरेंड, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद हम जीरेंड का यूज करते हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब का टेंस से, नंबर से, प्रोनाउन से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी मैंने देखा यहाँ जात, भूल जाना, ये नहीं जा थोड़ी रहा है कोई यहाँ पर, भूल जाना। ठीक है, तो हम इंग्लिश बनाएंगे ही, वह, फॉरगेट्स, वह भूल जाता है। तो ये मेन वर्ब हो गई। और मेन वर्ब किससे प्रभावित होती है? टेंस से। तायत ही आ रहा है, तो हमने ही सीट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? एस या यस। तो ही फॉरगेट्स। अब इस वाक्य में दूसरी क्रिया और है, जाना, तो टू गो। ठीक है, अवॉइड होता तो हम कौन सी वर्ब यूज करते? बताइए, जीरेंड वर्ब। और स्टॉप होता तो हम कौन सी वर्ब यूज करते? जीरेंड वर्ब। ठीक है, तो ही फॉरगेट्स टू गो, ये इन्फिनिटिव वर्ब हो गई, वह भूल जाता है। जाना, अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाए, डेस्टिनेशन दिया हुआ है। आप हिंदी मत देखा करो। मैंने कहा कि सी वॉज एडमिटेड टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, उसे पास ही के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब आपने क्या है? मैं देखा, वो भी तो डेस्टिनेशन है। कहाँ भर्ती कराया गया? कहाँ लेके गए हम? पास ही के अस्पताल में, तो वहाँ टू आएगा। और आप हिंदी के चक्कर में क्या लिख जाते हो? इन लिख जाते हो। ठीक है, तो ही फॉरगेट्स टू गो, और चूंकि डेस्टिनेशन दिया हुआ है तो टू प्रेपोजिशन का यूज होगा, तो इंग्लिश बन गई मैं, आई। ठीक है, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई यू बी दे के साथ मेन वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो आई फॉरगेट, मैं भूल जाता हूं। ठीक है, क्या? टू फेच, आई फॉरगेट टू फेच। अब काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ यस क्यों नहीं लगाया? भैया ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका टेंस से कोई लेना देना। लगा तो दिया हमने एस, किस में? फॉरगेट में। तो ही फॉरगेट्स टू गो टू स्कूल, और आई फॉरगेट टू फेच, मैं लाना भूल जाता हूँ।
ठीक है। डेलिशस, डेलिशस मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट, स्वीट्स, मिठाइयाँ, ठीक है। वह कल आतंकवाद पर निबंध लिखना भूल गया, पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इंग्लिश में, ही फॉरगॉट, वह भूल गया, क्योंकि फाइनाइट वर्ब जो होती हैं वो किससे अफेक्टेड होती हैं? टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है। तो मैंने क्या लिख दिया? फॉरगॉट। टू राइट, लिखना भूल गया, ही फॉरगॉट टू राइट। क्या लिखना भूल गया? एन ऐसे ऑन टेररिज्म, किस पर लिखना भूल गया? आतंकवाद। तो एन ऐसे ऑन टेररिज्म, कब भूला? यस्टरडे। ठीक है। तो इन्फिनिटिव वर्ब आपको डिटेक्ट करनी है। यू आर टू डिटेक्ट द इन्फिनिटिव वर्ब इन द गिवन सेंटेंसेज। तो बताइए यहां पर क्या है? टू गो, यहां पर क्या है? टू फेच, यहां पर क्या है? टू राइट। अब चूंकि यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, तो मेन वर्ब की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई देखो क्या है कि इंग्लिश में वोकेबलरी नहीं सीख रहे तो कुछ नहीं सीख रहे आप। तो एक वर्ड होता है लसस, LUSCIOUS, लसस, टेस्टी, ठीक है। सक्यूलेंट, जूसी, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने जूस की, JUICY, जूसी। लसस हो गया, टेस्टी हो गया, डेलिशस, स्वादिष्ट, ठीक है। और पैलेटेबल, वेरी गुड, पैलेटेबल, जो हमारी जीभ को सूट करता हो, पैलेटेबल, स्वादिष्ट हो, टेस्टी हो। तो ये सिमिलर वर्ड हो गए, पैलेटेबल, डेलिशस, जूसी, सक्यूलेंट, टेस्टी, लसस, स्वादिष्ट। और फेच, फेच मीन्स होता है लाना, ब्रिंग, ठीक है। आप सब्स्टिट्यूट करके पढ़ा करो, बचपन में वैसे एक ही वर्ड पढ़ के छोड़ दिया, ब्रिंग मीन्स लाना। आप यूज करके पढ़ो कि प्लीज गो टू द कन्फेक्शनरी, प्लीज गो टू द कन्फेक्शनरी, कृपया किस पे जाइए? हलवाई की दुकान पर जाइए, एंड फेच मी some palatable sweets। और मेरे लिए क्या लाइए? कुछ, प्लीज फेच मी सम वाटर, कृपया मुझे कुछ पानी लाइए। आपने कहा वेयर हैज ही गॉन, वह कहाँ गया है? आपने कहा टू फेच सम टी फॉर यू, तुम्हें कुछ चाय लेने के लिए। टू फेच सम वाटर फॉर यू, टू फेच सम काउज, कुछ गाय लेने के लिए गया है। तो फेच मीन्स क्या होता है नीरज कुमार? लाना। अब ये मीनिंग जब हम याद नहीं करते, जब ये एग्जाम्स में पूछी जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि वर्ड बाहर आ गया, और यही हम इंग्लिश को हल्के में लेके चलते हैं। देखिए अभी मैं क्वेश्चंस भी बताता हूं, आपके इस तरह से क्वेश्चंस आ जाएंगे। SSC फेच, सिनोनिम,
चलो कोई हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम आ जाए कोई वर्ड, यहां ध्यान देंगे। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है, किसमें, कि द विलेज वीमेन, गांव की महिलाएं, कहां की महिलाएं, वाटर फ्रॉम कॉमनवेल्थ, सामान्य कुओं से क्या, पानी और हेडपंप से, बट नाउ दे हैव वाटर टैप्स, पर आज स्थिति बदल गई, अब तो उनके पास क्या है, टैप्स है, नल है, वाटर टैप्स हैं। अब आप बताइए, अगर इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा गया है, आप कह रहे हो कि गांव की कुछ महिलाएं पानी बेचती थी, जमा नहीं हुआ, गांव की कुछ महिलाएं पानी फेंकती थी, गांव की कुछ महिलाएं पानी खरीदती थी, गांव की कुछ महिलाएं पानी लाती थी सामान्य कुओं से जो जनरली हुआ करते थे, अब तो समय बदल गया, हेड पंप से, बट नाउ। अब बताओ, फेज्ड कर दिया ये लो, आंसर हो गया फिल इन द ब्लैंक्स में। वर्ड ही की नॉलेज ही नहीं होगी, इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फेज्ड, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू यू टू फिल एन अप्रोप्रिएट वर्ड इन द गिवन क्वेश्चन। तो आप कैसे वर्ड फिल कर सकते हो, हाउ कैन यू फिल एनी वर्ड दैट इज इंग्लिश बेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये तो मैं आपको बार बार बोलता ही रहता हूं कि भैया वोकेबलरी सुधारें, वोकेबलरी सुधारें। और भी है, एसएससी लसस, LUSCIOUS, सिनोनिम, स्पीड सही काम नहीं कर रही। अच्छा ध्यान दीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम गिवन वर्ड। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट असिस्ट, मैंने कहा जो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये आपका भ्रम है। एक तो इसको आप दूर करिए, कोई एसएससी नहीं होता है, जनरल वर्ड्स होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है कि हॉटी मीन्स घमंडी होता है, तो ये एनडीए के पेपर में ही पूछा जाएगा। मुझे भी आप बताए ऐसी कोई बुक, फिर मैं पर्टिकुलर वही बता दूंगा। ये जनरल सामान्य इंग्लिश है जो सब जगह काम आती है, ठीक है। तो लसस, लसस मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट। अब न्यूट्रिशस, पोषक तत्व से युक्त, ल्यूमिनस, चमकीला, डेलिशस। अब बताओ, मैं खुश नहीं होऊंगा देखते ही, डेलिशस हो गया, स्वादिष्ट। टाइम वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। समझे नहीं समझे? अब आपने मुझसे कहा वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, मैंने कहा आई एम एट कन्फेक्शनरी, आई एम एट। अब आप कैसे समझ पाओगे जब शब्द ही नहीं होंगे तो आपके पास, ठीक है। थोड़ा सा तो आपने बोल दिया वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, और मैंने क्या कहा, आई एम एट कन्फेक्शनरी, मैं हलवाई की दुकान पर हूँ। पता नहीं आप क्या क्या अर्थ निकालने लग जाए। तो शब्द तो आपको अपने आप में इम्प्रूव करना है, एम्पलीफाई करना है आपको अपनी वोकेबलरी को, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में ही आएगा वहाँ। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैव बीन बीफ्ड अप, वहाँ चाक चौबंद नहीं लिखा आएगा। और अंग्रेजी का लेवरेज वही करेगा, फायदा। लेवरेज जानते हो नहीं जानते हो आप, LEVERAGE, लेवरेज का मतलब टेक एडवांटेज। तो आप अपने आप को अवेल तभी करेंगे जब आप इंग्लिश में अपने आप को एकस्टम्ड करोगे, ठीक है, बीफ्ड अप। तो मैंने कहा कि द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, सुरक्षा व्यवस्थाओं को कैसे कर दिया गया है, चाक चौबंद, मजबूत, कि परिंदा भी पैर नहीं मार सके, तो उसको बीफ्ड अप बोला जाता है। तो आप लेवरेज लैंग्वेज में तभी करोगे जब आप यू आर ट्राइंग टू एम्पलीफाई योर वोकेबलरी एक्सपेंशन। हाँ, मतलब टाइटन नहीं करते हैं कि सिक्योरिटी को, तो बीफ्ड अप कर दिया। चलो समझ गए होंगे आप, ठीक है। इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में अभी नहीं तो आपको जीरेंट वर्ब पढ़ा रहा, नहीं मैं अभी आपको इन्फिनेटिव, मैं तो आपको बेसिक इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो उसमें
चूंकि हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हर तरह के सेंटेंसेज पढ़ने हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आना। आपको रिकग्नाइज करना सिखा रहा हूँ, अभी टॉपिक अलग से आएगा, अभी तो बेसिक ही चलेगा। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद जीरेंड वर्ब आती हो, तो मैं लिस्टेड करवा दूंगा आपको, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आती है, और कुछ कॉमनिस्ट वर्ब भी होती हैं जिनमें जीरेंड भी वर्ब यूज कर सकते हैं आप, और क्या इन्फिनेटिव वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। तो आप एक नोट डाल लेंगे, लिखिए इंग्लिश में कुछ ऐसी भी कॉमन वर्ब्स होती हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसी भी कॉमन वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हम, इंग्लिश में कुछ ऐसी भी कॉमन वर्ब्स होती हैं इंग्लिश में कुछ ऐसी कॉमन वर्ब्स भी होती हैं जिनके बाद हम जीरेंड तथा इन्फिनेटिव इंग्लिश में कुछ ऐसी कॉमन वर्ब्स भी होती हैं जिनके बाद हम जीरेंड तथा इन्फिनेटिव दोनों का प्रयोग करते हैं, जिनके बाद हम जीरेंड तथा इन्फिनेटिव दोनों वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां ध्यान दीजिए, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब है जारी रखना। क्या रखना? जारी रखना। कंटिन्यू, कंटिन्यूड, कंटिन्यू। और भैया मैं बार बार बोल रहा हूं, आई डोंट हैव एनी मैजिकल स्टिक थ्रू विच आई कैन मेक immediate amelioration in your performance. You are already weak in English, so try to be regular. And if you are joining me intermittently, then there is no avail. And you can't crack any competitive exams in true sense. It's your hallucination, so try to dispel it. हिंदी में बता देता हूँ, मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है कि जिससे मैं आपका तुरंत सुधार कर दूं अंग्रेजी में, कि भाई अभी सुधर जाएगी, आपको मैं विद्वान बना दूंगा। आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। सबसे बात इंटरमिटेंटली, ये नहीं 2 दिन आए 3 दिन ज्वाइन कर रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। और वोकेबलरी तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, नहीं तो भूल जाइए आप कि आप किसी भी एग्जाम को, राजस्थान की भी कोई एग्जाम लगेगी, लोकल एग्जाम, उसमें भी आप हाई कोर्ट का पेपर उठा लीजिए, आप स्टेनो के पेपर्स उठा लीजिए, आज जितने भी एग्जाम से धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, वोकेबलरी बेस्ड होते जा रहे हैं। और ये इंग्लिश का मूल मंत्र है। अगर ग्रामर सीखने से अंग्रेजी आती ना, तो मैंने सीख लिए थे 10th तो 6ठी क्लास में, थोड़ा बहुत तो सीख लिया, रहा है, रही, आ रहा है, जा रहे के बाद ING लगा रहा है, ज़्यादा भी नहीं तो। लेकिन मैं तो नहीं सीख पाया था अंग्रेजी, क्योंकि ग्रामर से तो आप पैटर्न बनाना सीख रहे हो, जो शब्द ही नहीं होगा। मैंने कहा कि मैं भेदभाव से गुजर रहा हूँ, अब भेदभाव की अंग्रेजी ही नहीं आती है तो कहाँ से बना दोगे आप अंग्रेजी? आई एम वेडिंग थ्रू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। मैंने कहा दिल्ली जल भराव से गुजर रही है, जूझ रही है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जल भराव को? वाटर लॉगिंग्स। दिल्ली इज वेडिंग थ्रू वाटर लॉगिंग्स, जल भराव बोलते हो आप तो इसलिए वर्ड तो सीखने ही पड़ेंगे। आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, लूम्स ओवर, अब वहां तो लूम ओवर लिखा आएगा ना, मंडरा रहा है। तो आप अपने आप में इंप्रूव करिए। ये बहुत ही एक, इट्स वन ऑफ द अलार्मिंग न्यूज, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, सीरियस कंसर्न और ग्रेव कंसर्न, दैट डिस्पाइट बीइंग इन इंग्लिश मीडियम you don't have your better performance, you seem to be quite at cipher level of learning English, you don't know the ABC of English, so it's one of the concern facts with you. तो कंटिन्यू मीन्स क्या होता है? जारी रखना। कंटिन्यूड सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूड थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब पहले तो हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कंटिन्यू मीन्स होता क्या है? जारी रखना।
अब एक तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है, गो मीन्स जाना होता है, इसमें ऑन लिख दो आप, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, जारी रखना। कैरी मीन्स होता है ले जाना, और इसमें क्या लिख, ऑन लिख दिया, ऑन का यूज कर दिया इसके बाद, तो ये क्या हो गया, जारी रखना। कीप के बाद हमने क्या लिख दिया, तो क्या हो गया ये, जारी, जारी रखना। गो ऑन, कैरी ऑन, कीप ऑन, और कंटिन्यू इसका सिमिलर वर्ड हो ही गया। क्या, बताओ बताओ। अब गो ऑन की जगह वेंट ऑन भी आ सकता है, आप रटने में माहिर हो, भूल जाए कहीं, ठीक। कैरी की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है कैरी डाउन, ये और दिक्कत है। लिखिए, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहता है, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहता है। क्योंकि वह एक सामाजिक, क्योंकि वह एक सामाजिक कार्य करता है, कार्य करता है। चंपा रामलाल पर चिल्लाती रहती है, चिल्लाती रहती है, क्योंकि वह स्वभाव से चिड़चिड़ी है। स्वभाव से कैसी हो, चिड़चिड़ी। सोहन बातचीत करता रहता है, क्योंकि वह बातूनी है। गीता व्याप्त महिलाओं के प्रति अत्याचार के विरुद्ध लड़ती रहती है, विरुद्ध लड़ती रहती थी। देखिए, आप जुगाड़ टाइप में इंग्लिश को नहीं पढ़ सकते। जुगाड़ टाइप किसे कहते हैं, कि मैं डॉक्टर के पास गया, जिसने मुझे कुछ दवा बताई, ठीक है। आपने कहा कि आई वेंट टू अ डॉक्टर, आई वेंट टू अ डॉक्टर हु टोल्ड मी सम मेडिसन, तो आप ये जुगाड़ वाली अंग्रेजी पढ़ रहे हो। दवा बताने के लिए कि आई वेंट टू अ डॉक्टर हु प्रिस्क्राइब्ड मी सम मेडिसन। अब मेरी बात समझिए, यहाँ कोई गांव में तो रह नहीं रहा कि भाई मैं कह रहा हूँ कि वह दिल्ली में रह रहा है। यहाँ रहने का मतलब क्या सेंस दे रहा है, समझिए आप, भावार्थ समझिए। रहने का मतलब जारी रखना, क्या, जारी रखना, जारी रखना, ठीक है। अभी एक बार लिख लो आप, एक आई हैव
हाँ, ध्यान दें, अगर आपके, इनको कोलोकेशंस बोलते हैं, किसी के जितने कोलोकेशंस अच्छे होंगे इसका उससे साफ क्लियर हो जाता है कि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और कोलोकेशंस अच्छे नहीं है तो इसका मतलब उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। कोलोकेशंस में ये होता है कि आप भाषा में एप्रोप्रिएट यूज कर रहे हो। फिल्मी जगत, अब एक बोल रहा है फिल्म वर्ल्ड, तो गलत है, फिल्म फ्रेटर्निटी। चिकित्सा जगत, और वो कह रहा है मेडिकल वर्ल्ड, तो इसका मतलब ही डोंट नो, सॉरी ही डजंट नो हाउ टू रेलिश अ लैंग्वेज इन अ गिवन सेंटेंस। उसमें क्या आता है, मेडिकल फ्रेटर्निटी, चिकित्सा जगत। वो तो जा चुका है। बोल देना कॉल नंबर। तो समझिए, वह भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहता है। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो क्या इंग्लिश बनेगी, ही कंटिन्यूज। भाई कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, तो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब मुख्य क्रिया किससे अफेक्टेड होती है, टेंस से, टेंस के अनुसार चेंज हो जाती है, तो मैंने क्या लगा दिया इसमें, एस, ही कंटिन्यूज। अब ठीक है, यहां तक की तो इंग्लिश बन गई कि वह जारी रखता है, लड़ता रहता है। अब दूसरी क्रिया हो रही है, कौन सी, लड़ना। तो आप दो वर्ब लिख सकते हैं इसके बाद, फाइटिंग यानी जीरियंड वर्ब भी लिख सकते हैं, तब भी सही है। और ऑब्लिक में आप क्या लिख देंगे, टू फाइट, लड़ता रहता है। तो ही कंटिन्यूज फाइटिंग, ही कंटिन्यूज टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। ही कंटिन्यूज फाइटिंग या टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। कंटिन्यू वर्ब के बाद आप दोनों वर्ब लिख देंगे, कौन कौन सी, जीरेंड भी और इन्फिनिटिव। करप्ट से क्या बना दिया हमने, करप्शन, ठीक है। बिकॉज, अब ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन का मतलब होता है, अभी पढ़ाएंगे, एटलीस्ट टू और मोर सेंटेंसेज को कंबाइन। फॉर प्रपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, अगर ये दो वाक्यों को जोड़ता है। यहाँ फॉर का अर्थ हम क्या निकालेंगे, क्योंकि, बिकॉज या फॉर। ही, वह है, इज आ सोशल वर्कर, वह क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। बन गई इंग्लिश। तो हमने क्या लिखा कि ही कंटिन्यूज फाइटिंग, ही कंटिन्यूज टू फाइट अगेंस्ट करप्शन बिकॉज या फॉर ही इज आ सोशल वर्कर, क्योंकि वह क्या है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, समझ आ गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वन। चंपा रामलाल पर चिल्लाती रहती है, ठीक है, क्योंकि वह स्वभाव से चिड़चिड़ी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो चंपा कंटिन्यूज, आप साउटिंग भी लिख दोगे, साउटिंग एट, आप टू साउट एट भी लिख दोगे, टू साउट एट, किस पर चिल्लाती रहती है, रामलाल। साउट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है, बोलो, एट, साउट एट, चिल्लाना। तो चंपा कंटिन्यूज साउटिंग एट या टू साउट एट रामलाल बिकॉज, क्योंकि, सी इज पीविस, वह चिड़चिड़ी है, सी इज कैंटेन कैरस,
मैं बहुत सारे वर्ड बताऊंगा आपको। कैंटेन के रस, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता रहता है, पीविस आता रहता है। आप अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं वर्ड, तो इसलिए आपको सारे वर्ड न्यू वन लगते हैं। तो कैंटेन के रस, सीज पीविस, वह चिड़चिड़ी है, सीज कैंटेन के रस। बाय नेचर, किससे? स्वभाव से। तो हमने देखा कि कंटिन्यू वर्ब के बाद हम जीरेंड वर्ब भी लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब भी लिख सकते हैं। जीरेंड वर्ब भी लिख सकते हैं हम, इन्फिनेटिव वर्ब का यूज भी कर सकते हैं। लिख लिया आपने सभी ने? ये आपकी ड्यूटी बनती है, तुरंत नोट किया करो। साउट एट, चिल्लाना। फिक्स प्रपोजिशन आएगा, थ्रो एट, फेंकना किसी पर। हर्ल करना, हर्ल मीन्स क्या होता है? फेंकना। कोई गाड़ी में से अपहरण करके ले गया, सड़क पे फेंक के चला गया, हर्ल कर दिया, ठीक है? तो ये वर्ड यूज होता रहता है, थ्रो एट, फेंकना। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए आप। सोहन बातचीत करता रहता है, इसका मतलब जारी रखता है, रुकता ही नहीं है, कंटिन्यू के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। तो सोहन कंटिन्यूज, सोहन कंटिन्यूज, ठीक है। टॉकिंग, टू टॉक, ठीक है, दोनों वर्ब लिख सकते हैं हम। बिकॉज, क्योंकि, ही इज गैरेलस, वेरी गुड। अब सैनी जी आने लग गए ना आपको वर्ड्स, तो ये बचपन से अगर ऐसे इंग्लिश पढ़ लेते, मीनिंग याद कर लेते, तो आज ये स्थिति होती आपकी, जो आपको ऐसा लगता है कि मैं कितने वर्ड्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने पढ़े तो ही नहीं, इकट्ठे कर लिए सारे। इससे क्या हुआ कि आप 20 साल के हो गए, 25 साल के, नॉलेज तो वही इन्फेंसी है आपका, बचपन वाला। क्योंकि नहीं तो 6 क्लास में अंग्रेजी, मतलब हर वर्ड में, हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ सीखना था। नहीं तो हर आदमी क्या है, सीधा बीए में एडमिशन लेता। भाई गार्जियन अपने क्यों अफोर्ड करते, 12th स्टैंडर्ड तक अपन को पढ़ाया है, तो यही तो है कि हमारी क्या नींव मजबूत हो। अदरवाइज हर आदमी क्या लेता, सीधा एडमिशन लेता, किसमें? कॉलेज स्टूडेंट बनते। क्यों जाते हम स्कूल? 12 साल कितना खर्चा हो जाता है। सैनी जी सही बोल रहा हूं मैं? तो इंग्लिश के लिए तुम खुद जिम्मेदार है, क्यों मैं नहीं पहले याद नहीं कर सकते थे? चलो ठीक है। तो गैरेलस मीन्स क्या होता है? बातों। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। गीता, हाँ तो देखिए, गीता कंटिन्यूज, गीता कंटिन्यूज टू फाइट, या फाइटिंग, लड़ती रहती है। दोनों वर्ब आएंगे इसके बाद। अगेंस्ट, परवेसिव, परवेसिव होता है जो कण कण में फैला हुआ है, व्याप्त, हर जगह फैला हुआ है। तो गीता कंटिन्यूज टू फाइट या फाइटिंग अगेंस्ट परवेसिव एट्रोसिटीज, अत्याचार, एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन, इंग्लिश बन गई। गीता कंटिन्यूज टू फाइट या फाइटिंग अगेंस्ट परवेसिव एट्रोसिटीज अगेंस्ट वीमेन। अब मैं धीरे धीरे इंग्लिश के जीके के क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश में बना रहा हूं, जिससे आपकी इंग्लिश और मजबूत हो जाए। जैसे व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर सेबी? एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम, अरे लालो, एक्रोनिम उसे बोलते हैं संक्षिप्त रूप जिससे
पहले वर्ड से वर्ड बनाए जाते हैं, इनिशियल लेटर से वर्ड्स मतलब फॉर्म्ड किए जाते हैं। जैसे एमएलए है, ठीक है, तो एमएलए का एक्रोनिम क्या हो जाएगा? एम से क्या बनाएंगे? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एक्रोनिम कहलाता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा ही नहीं मीडियम में, तो क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज द एक्रोनिम ऑफ सेबी। सेबी का मतलब है वो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बॉडी ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। व्हेन वॉज इट एस्टेब्लिश्ड? कैन यू टेल मी? कब स्थापित हुआ है? व्हेन वॉज इट फाउंडेड या एस्टेब्लिश्ड? एस्टेब्लिश्ड ज़्यादा सही है। हा? नहीं, 12 अप्रैल वो नाबार्ड हुआ था, तो 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988। लेकिन तब तक ये क्या था? नॉन स्टेचू तो बोलिए आप, एक एक सेंटेंस कहाँ तक हो गया था? हाँ, एक सेंटेंस की इंग्लिश आप बनाओगे, लिखिए। लिखिए, वह दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है। वह दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है। वह दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है। बनाओ इंग्लिश इसकी, क्या दिक्कत है? वह दूसरों का मजाक उड़ाता रहता है। तो ध्यान देंगे आप, बनाए क्या इंग्लिश बनाई आपने? दो तरह से बनाएंगे। ही कंटिन्यूज, और यहां भी हम क्या लिखेंगे? ही कंटिन्यूज। ही कंटिन्यूज, ही कंटिन्यूज, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? लाफिंग एट, लाफिंग अदर्स, ठीक है। देखिए फ्रेजल वर्ब बन गई, लाफ मीन्स हंसना होता है, और लाफ एट पूरा मीनिंग ही बदल गया, मजाक उड़ाना। बनी या नहीं बनी? तो ही कंटिन्यूज टू लाफ एट अदर्स। लाफ एट मजाक उड़ाना, मॉक एट मजाक उड़ाना, स्कॉप एट मजाक उड़ाना। लाफ एट फिक्स प्रपोजिशन है, कभी पूछा जाए लाफ एट, मॉक एट, स्कॉप एट। टेक अ जाइब एट, किसी पे आप चुटकी ले रहे हैं, मजाक उड़ाना। मेक फन ऑफ, हमें कभी किसी का
मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बाकी का तो और भी वर्ड है अपने पास, रिडिकुलेट, जीयर एट, स्नीयर एट, ये सारे किसके लिए वर्ड्स यूज होते हैं? मजाक उड़ाने के लिए। जीयर एट, स्नीयर एट, टेक अ जाइब एट, मेक फन ऑफ। तो हमने देखा कंटिन्यू के बाद हमने जीरियंड वर्ब भी लिख दी और साथ में क्या लिख दी? इन्फिनेटिव वर्ब भी लिख दी। ठीक है, यानी हम दोनों का यूज कर सकते हैं, जीरियंड का भी और साथ में इन्फिनेटिव वर्ब का। अब कुछ वर्ड्स आए थे, उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे कैंटेन केरस ही आया था, कौन सा वर्ड? कैंटेन केरस। अब अपन क्या है, एक वर्ड पढ़ लिया क्वारलसम, क्वारलसम झगड़ालू के लिए पीविस होता है, पिचुलेंट होता है। अब आपके दे दिया कैंटेन केरस। अब ऐसा व्यक्ति जो होगा वो क्या है? इल टेम्पर्ड होगा, बैड टेम्पर्ड होगा, बदमिजाज, बुरे स्वभाव वाला। तो कैंटेन केरस एसएससी सिनोनिम। क्या पूछ लिया, देखते हैं। करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। उत्तर प्रदेश में कोई टेट एग्जाम हुआ है, मैंने कहा ना ये जनरल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ये भूल जाइए आप, ये पूरे वर्ल्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं बदलेगी। कैंटेन केरस का जो अर्थ यहाँ निकलेगा वही लंदन में निकलेगा किसी भी, क्योंकि तो वर्ल्ड की लिंक लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसने कहा भाई कैंटेन केरस का सिनोनिम्स बताइए। झगड़ालू, चिड़चिड़ा। अब देख लो क्वालसम, क्या जरूरत आ रही है देखने की? ये अपने क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। और जिनको नहीं आते हैं वो कहते हैं कभी पढ़े नहीं, तो कभी तो आपने पढ़े थे ही कब थे? ये तो आप गलत, मतलब गलत और बोलते हो कि कभी पढ़े ही नहीं। तो आप मुझे बता दें आपने पढ़े कब थे? एसएससी सीजीएल में आ गया यही वर्ड, और ऑप्शन में वही क्या दे दिया। तो भाई क्यों टाइम बर्बाद करेंगे? देखो ये आंसर हो गया। सैनी जी कुछ तो बोला करो, समझ नहीं आ रहा? अब देखो इंग्लिश वर्ड तो याद करने ही पड़ेंगे, मैं तो आपको धीरे धीरे याद करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखें आप, मेरा बेसिक पढ़ाने का मकसद यही होता है कि आप एक तो अंग्रेजी समझना सीख जाएं, और जो आपने 12वीं मतलब 12th स्टैंडर्ड तक जो नहीं सीखा उसको तो मैं किस में सिखा दूं, और फिर आपको कंपटीशन में लेके आऊं। ठीक है, अभी और ये कोई हाई फाई इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है आपकी, ये बहुत ही गलत भ्रम है आपका। ये तो सामान्य इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री जो नॉलेज होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ ध्यान देंगे हम। कैंटेन केरस, झगड़ा। क्वालसम, बिल्कुल बिल्कुल। टेम्पर्ड होता है मिजाज, इन अ टेम्पर, तो बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, पीबिस,
हाँ वो झगड़ालू होता है, आर्गुमेंटेटिव भी बोल सकते हैं, वो तो और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ा होता है थोड़ा सा, पेटुलेंट नहीं होता है, PETULANT, पेटुलेंट, चिड़चिड़ा। पीबिस होता है। और भी काफ़ी वर्ड होते हैं, बाद में बात करेंगे, अभी धीरे धीरे सीखो आप। जैसे अब सैनी जी सीख गए आप, अमीर के लिए रिच, एफ्लुएंट, ऑपुलेंट, वेल ऑफ, वेल टू डू, प्रॉस्पर्स, सम्चुअस, वेरी गुड। हाँ, ऐसे गरीब के लिए सीख लिया आपने क्या, इंडिजेंट, डेस्टिट्यूट, पुअर, मनीलेस, कॉइनलेस, कैशलेस, पॉपर, ऐसे आप वर्ड सीखते चलिए। ठीक है, तो झगड़ालू के लिए कैंटेनकेरस, क्वालसम, बैड टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, पीबीस, पेचुलेंट। चलो और बाकी का नेक्स्ट डे पे लेते हैं, आज के लिए इतना ही।